सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। ठोस अवस्था के पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ठोस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस के अंदर हमने बहुत सारे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस पर बात की थी, बहुत सारे अंतर पर बात की थी। आज उन्हीं अंतर में से कुछ जो है पर्टिकुलर कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को लेकर के आपके साथ हाजिर हुए हैं। आप इन परिभाषाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने उस लेक्चर में आपसे कहा था कि जो क्रिस्टलीय ठोस हुआ करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस विषम देशिक हुआ करते हैं। एक और नाम मैंने लिया था कि क्रिस्टलीय ठोस के अंदर दीर्घ कोटि परास पाई जाती हैं। आज इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज पर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं विषम देशिकता, जिसे अंग्रेजी में एनआइसोट्रॉपी के नाम से जाना जाता है। विषम देशिकता का क्या अर्थ है, देखिए समझने की कोशिश करें, नाम में ही सब कुछ मिल जाएगा। विषम का मतलब होता है अलग अलग, भिन्न। देशिकता मतलब दिशाओं में। अब आप समझने की कोशिश करें, अगर आपने इस शब्द को समझ लिया, परिभाषा आपको याद हो जाएगी। क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर जो संरचना है, उस संरचना में अगर हम अपवर्तनांक का अध्ययन करें, तापीय प्रसार का अध्ययन करें, प्रतिरोधकता का अध्ययन करें और अलग अलग दिशाओं में अध्ययन करें, एक इस दिशा में अध्ययन करें, एक इस दिशा में अध्ययन करें, अलग अलग दिशाओं में डिफरेंट डायरेक्शंस में हम जाएं, तो अलग अलग दिशाओं में जाने पर हमें अलग अलग मान प्राप्त हो रहे हैं। अलग अलग मान प्राप्त होना ये कहलाता है विषम देशिकता। वापस सुन लीजिएगा, अलग अलग दिशाओं में जाकर के भौतिक गुणों का अध्ययन करना। वो भौतिक गुण अपवर्तनांक हो सकते हैं, तापीय प्रसार हो सकता है, प्रतिरोधकता हो सकती है, इनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, विषम देशिकता या एनआइसोट्रॉपी कहलाता है। मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है। देखिए जैसे कि हमने कहा था कि एक डेफिनेट अरेंजमेंट है क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर। पहले छोटा गोला बनाया है, फिर हमने एक बड़ा गोला बनाया है। अब अगर हम इस तरीके का एक अरेंजमेंट बनाएं और ए बी में जाएं, देखिए ए बी जब जा रहे हैं तो सिर्फ हमें बड़े बड़े गोले मिल रहे हैं, लेकिन जब हम सी डी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें छोटा गोला भी टच कर रहा है, बड़ा गोला भी टच कर रहा है। यानी इस दिशा में अलग मान प्राप्त होगा और ए बी दिशा में हमें अलग मान प्राप्त होगा। इसका कहने का अर्थ यह है कि अलग अलग दिशाओं में जब अलग मान होता है तो हम उसे विषम देशिकता या एनआइसोट्रॉपी के नाम से जानते हैं। आइए समझते हैं दीर्घ कोटि परास क्या होता है। देखिए दीर्घ कोटि परास या लॉन्ग रेंज ऑर्डर का अर्थ है कि अगर एक निश्चित पैटर्न या व्यवस्था का पूरी संरचना में एक जैसा पाया जाना दीर्घ कोटि परास है। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर यहां पर मैंने लिखा ए बी, तो यहां पर ए बी पैटर्न है और अगर यही पैटर्न मुझे यहां पर भी मिल रहा है